ये देख रहे हो, ये भी साला मेड इन चाइना है। अब इसको तो बना ही सकते थे इंडिया में। ससुरो कैसे होगा बॉयकॉट चाइना, बताओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं अपन लोग, तो कैसे हो? सब बढ़िया? अब नहीं भी है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अपना अपना देख लो। दिस इज अंकुश क्षितिज और आज एक कॉमन लड़का बात करने वाला है। ताज़ा ताज़ा गरम गरम टॉपिक, एक्चुअली में ठंडा हो गया। इस टिकटॉक रियली बैंड? क्या टिकटॉक सही में बैन हुआ है या ये सिर्फ हमें चूतिया बनाने की साजिश है? क्या इस डिजिटल स्ट्राइक से चाइना की गांड फटी है या हम दिवाली के बचे हुए पटाखों की आवाज सुन के ही खुश हो रहे हैं? क्या इन 59 ऐप्स के कोई अल्टरनेटिव्स भी है कि सिर्फ चारों तरफ से हमारे ही गांड मारी जा रही है? क्या मोदी जी मुंह से चाइना का नाम नहीं। तो ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे टॉपिक का। तो भाई ऐसा है कि चाइना की गाड़ में मची हुई चुल, वो पता नहीं सबको उंगली करता हुआ क्यों फिर रहा है। तो लद्दाख पे जो अपना बॉर्डर है उस पे 15 जून को हमारे हीरोज और उसके जवान पे लड़ाई छिड़ गई, जिसमें हमारे 20 हीरोज शहीद हो गए। और चाइना की तो पहले से आदत ही है रिकॉर्ड छिपाने की। पहले कोविड छिपाया, फिर डेथ काउंट छिपाया और वैक्सीन भी शायद छिपा ही रहा है। तो ये छिपाना तो बहुत नॉर्मल सी ही बात हो गई। वैसे ही कोरोना के बाद पूरी दुनिया की जली हुई है चाइना से, और अब ये सब हो जाने के बाद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो मोदी जी के फोटो में लाइक्स कैसे जाते हैं यार? मोदी बक्स, सॉरी, कंटेंट के लिए मजाक कर दिया। गरीब आदमी और कंटेंट के लिए करना पड़ता है। वैसे मोदी जी क्या फोटोजेनिक आदमी है यार, लेटेस्ट दाढ़ी देखी? साला अपने को भी ऐसी दाढ़ी नहीं आती। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने चाइना 59 ऐप्स बैन कर दिए। मैं रीज़न यही नहीं दिया, अब क्लियर रीज़न थोड़ी ना बोल सकते यार, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो बैन है, टिकटॉक पे जो बैन है वो परमानेंट है या टेम्पररी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं, व्हाई वर दीज चाइनीज ऐप्स बैंड? ये चाइनीज ऐप्स को बैन क्यों कर दिया गया? तो ये तो सबको पता है कि कैरी मिनाटी और मोदी जी हैं लंगोटिया यार। कैरी मिनाटी एक दिन मोदी जी से मिला और उन्हें टिकटॉक से अपने झगड़े के बारे में बताया, यालगार के बारे में बताया। तो भाई मोदी जी को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने सिर्फ एक नहीं 59 ऐप्स की कह के ले ली। जो चूतिए ऐसा पहले सोच रहे थे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, निकल पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। कोई कैसे सोच सकता है यार? तुम सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तुम सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब तुम सब नहीं सोचते होगे। मगर कोई कैसे सोच सकता है यार कि कैरी मिनाटी और उसके यालगार के कारण ये टिकटॉक बैन हुआ है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो जो रीजन है, या ऐसा कहूँ जो रीजन पब्लिकली बताया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रेस रिलीज में कहा है कि उन्हें बहुत कंप्लेंट्स और रिपोर्ट्स मिली अबाउट द मिसयूज ऑफ सम मोबाइल ऐप्स इन एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स की यूजर्स का डेटा चोरी करके अनऑथराइज्ड वे में इंडिया के बाहर के सर्वर्स को भेजा जा रहा था। तो इसलिए मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया टू ब्लॉक द 59 ऐप्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विथ रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ IT रूल्स 2009 टू सेफगार्ड द प्राइवेसी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और इसमें चाइना का नाम भी कहीं नहीं आया। तो इसे बोलते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि इस टिकटॉक रियली बैन? पहले तो लाइक कर लो वीडियो को अगर अभी तक देखा है तो, और अगर सही में जानना है कि ये परमानेंट बैन है कि टेम्पररी, तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, नहीं तो मैंने नहीं बताना। अच्छा सुनो, लाइक सब्सक्राइब बाद में कर लेना सुनने के बाद, और कर लेना याद से। हाँ देखो भाई, तो बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। सही बोल दिया, राइम कर रहा था तो नहीं, मगर चाइना पे इम्पैक्ट तो पड़ा है यार, वो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो चाइना ने ओपनली कह दिया है कि इंडियाज एक्शंस कुड बी इन वायलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। और चाइनीज एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में, उसके एक स्टेटमेंट से ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि चाइना एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसे क्या ही कह सकते हैं, गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। तो इसे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो लीगल ऑप्शंस अवेलेबल थे अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, एक नॉर्मल और एक इमरजेंसी।
पहला जो नॉर्मल रूट है उस पर बैन करने का ऑर्डर गवर्नमेंट कमेटी के डिसीजन के द्वारा लिया जाता है और जिस पे वो बैन लगाया जाता है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है सफाई पेश करने के लिए गवर्नमेंट कमेटी के पास। और जो दूसरा लीगल ऑप्शन है जो टिकटॉक के एक स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है कि शायद यही यूज़ किया गया है, वो इमरजेंसी रूट का, जिसमें कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, जो कि ऐसा कर सकते हैं विद वैलिड रीजंस। और इसमें फिर गवर्नमेंट कमेटी के डिसीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मगर जो ऑर्डर है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का वो 48 आवर्स पहले गवर्नमेंट कमेटी को शो किया जाता है, तब जाके वो ऑर्डर फाइनल होता है या रद्द होता है। और इसमें किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सफाई पेश करने के लिए। तो जो क्वेश्चन है कि क्या टिकटॉक और ये 58 चाइनीज़ ऐप्स परमानेंटली बैन हुए हैं, तो अब तक मैंने जितना भी रिसर्च किया है उससे यही पता चलता है कि नहीं, अभी ये ऐप्स परमानेंटली बैन नहीं हुए हैं। बट इस बैन को चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रीजंस लाइक नेशनल सिक्योरिटी इज़ डिफिकल्ट टू चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और पॉलिसी एक्सपर्ट ऋषभ बेली, जो कि टेक्नोलॉजी रिसर्चर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी के साथ, उन्होंने कहा है कि जब तक गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगल ऑर्डर लिया गया था वो डिस्क्लोज नहीं होता, तब तक इस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चैलेंज करने के लिए एक प्रॉपर रीजनिंग चाहिए। वैसे तो कोई भी कंपनी या अफेक्टेड इंडिविजुअल इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, मगर कोई भी कंपनी ये स्टेप इमीडिएटली नहीं लेती। और इम्पैक्ट की बात करें तो टिकटॉक के इंडिया में 611 मिलियन डाउनलोड्स थे और 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स। बाइडेन जो मम्मी पापा है टिकटॉक की, उसको 2019 में $3 बिलियन का ग्लोबल प्रॉफिट हुआ था। हालांकि इंडिया में सिर्फ $5.8 मिलियन का रेवेन्यू था, मगर पिछले साल जब टिकटॉक बैन हुई थी इंडिया में पोर्नोग्राफी प्रमोट करने के एलिगेशंस के कारण, तो कंपनी ने लोकल कोर्ट में कहा था कि उसे एक महीने का $15 मिलियन का लॉस हो रहा है। और शेयरिट की बात करें तो उसके भी 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे इंडिया में। और यूसी ब्राउज़र दूसरी सबसे ज़्यादा यूज ब्राउज़र थी इंडिया में आफ्टर गूगल क्रोम। सब पता है तुम लोग क्यों यूज़ किया करते थे यूसी ब्राउज़र। तो इम्पैक्ट तो पड़ा है यार चाइना में, मगर इंडिया में भी पड़ा है इकोनॉमिकली। बाइटडांस के इंडिया में अपकमिंग इन्वेस्टमेंट्स $1 बिलियन के थे, जो कि सस्पेंड हो गए हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट को खास असर पड़ सकता है। और भी बहुत चीज़ें अफेक्ट हो सकती है जिससे गवर्नमेंट कहीं खुद ही ना बैन हटा ले। मगर हम इंडियंस हैं यार, काम चला लेंगे। और अभी काम चला लेना तो कुछ सालों में अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी आ जाएंगे। जिससे अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स है कि नहीं, और अगर ऑल्टरनेटिव्स है तो आर दे इजी टू फाइंड। देखो यार, ऑल्टरनेटिव्स तो है। खासकर ऐप्स की बात कर ले तो अभी टिकटॉक के टाइप की एक चिंगारी ऐप पॉपुलर हुई पड़ी है जिसके 1 लाख से 1 करोड़ डाउनलोड्स हो गए हैं। और अभी एक डिंगडोंग ऐप भी बहुत ट्रेंड कर रही है ट्विटर में। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि टिकटॉक हमारे लाइफ में इतनी हावी क्यों हो गई है कि हम उसके ऑल्टरनेटिव्स खोजने के लिए डेस्परेट हुए पड़े हैं। अरे यार, और भी अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं टाइम पास करने के लिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी कहा है कि टिकटॉक हमारे पेशेंस लेवल को ख़त्म कर देता है। क्रिएटिविटी तो ख़त्म करता ही है, पेशेंस लेवल भी ख़त्म कर देता है। 15-15 सेकेंड्स में एंटरटेनमेंट चाहिए, किक चाहिए। इससे हमारे लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं जब ऐप्स डिलीट कर रहा था तब मुझे भी लग रहा था नहीं यार, इसकी तो ज़रूरत पड़ती है। अरे यार, इसके बिना काम कैसे चलेगा। भाई ये सब वहम है। सच्ची बताऊं तो बहुत मुश्किल से ही उन ऐप्स की बाद में ज़रूरत पड़ती है। और अगर इतनी ही ज़रूरत पड़ रही है तो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसका PDF मैं यहाँ शो भी कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स मिलना ईजी है, मगर हार्डवेयर जैसे मोबाइल और लैपटॉप्स के मिलना मुश्किल है। तो अभी क्यों लेना है? अगर पॉसिबल है तो मैनेज कर लो ना थोड़े टाइम तक, जब तक अच्छे ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल जाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बस आज से बॉयकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स छूने नहीं है। इतना ईजी नहीं है यार। और अगर अभी ज़रूरी है तो जो भी बेस्ट ऑप्शन है, चाहे वो चाइनीज़ हो या कोई भी कंट्री का हो, ले लो। मगर अगर थोड़ी टाइम रुक सकते हो तो रुक जाओ और कोशिश करो कि अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स लेने की। उससे इंडियन कंपनीज़ को एक्सपोजर मिलेगा। वैसे अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब पतंजलि नहीं था। उसके कोई भी फूड प्रोडक्ट्स में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं रहता। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडियन कंपनीज महिंद्रा और टाटा बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दे रहे हैं। जो सोच रहे हैं मारुति सुजुकी क्यों नहीं, क्योंकि सुजुकी के 51% शेयर्स हैं, जो कि जापानीज़ कंपनी है। वैसे मैं इन्हें इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये इंडियन कंपनीज है, हाँ इंडियन को एक्सपोजर देना है, देशभक्ति जाग रही है, वैसा कुछ नहीं है। ये सच में बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं।
मानता हूँ टाटा ने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया था और उसका लोगो अभी भी बोरिंग है, मगर भाई अभी वो कार के अलग अलग सेगमेंट्स में बेस्ट ऑप्शंस के साथ आ रहा है। टाटा टियागो इज बेस्ट इन इट्स सेगमेंट, टाटा अल्ट्रोज इज बेटर देन Hyundai i20 and Maruti Suzuki Baleno in every way, Tata Nexon is best in its segment, Tata Harrier is a revolutionary car for Tata and India, better than Creta, Seltos and Hector in terms of safety, power, ride quality। बस फीचर्स इनके थोड़े ज़्यादा हैं, मगर टाटा हैरियर में भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो कि सफिशिएंट है। हम इंडियंस का ही पता नहीं उन फीचर्स से इतना ऑब्सेशन क्यों है जिन्हें हमें अच्छे से यूज़ भी करना नहीं आता। फीचर्स का क्या है, फीचर्स वो खिलौने ही जैसा है जिससे हम एक ना एक टाइम बोर हो ही जाएंगे, और हम उन फीचर्स के लिए सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और कुछ कंपनीज को ये बात पता है, इसलिए वो भी फीचर्स देके सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। सच्ची बताऊं तो अगर मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे के भी बेस्ट ऑप्शन मिल रहा ना, वो भी मेड इन इंडिया, तो मेरा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन वही रहेगा। टाटा तो फिर भी सेमी प्राइस रेंज में बेटर ऑप्शन दे रही है। तो इससे बस यही समझाना था कि बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, बस कोशिश करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। कुछ ज़्यादा हो गया, बट यू गॉट द पॉइंट राइट। तो इसी के साथ ये प्रवचन खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस अंकुश साइनिंग ऑफ, लिव स्ट्रॉन्ग।